हिरण्या वृषभेदनाभ्याम् नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम्। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान। हे ईश्वर, तू उनके प्रयासों में उनकी सहायता कर। नानक बोले हर हर बाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यही वजह वहाँ पे गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर एक ही लाइन में आपको दिखते नजर आते हैं। एक टाइम पे नमाज भी अदा होती है, उसी टाइम पे आरती भी होती है और लोग चर्च भी जा रहे हो, तो उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि मस्जिद के साथ आप मंदिर बना दो, हो सकता है? कभी नहीं। पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन पूरी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कर दिया गया है। ईयू की तरफ से जो मैं खबर देख रही थी, जो चल रही थी, और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अंडर ईयू स्कैनर ओवर राइट सिचुएशन, और जो ट्रेड है हमारी और उनकी, उस हवाले से ये बात की जा रही है। जो ट्रेडिशन है उसको भी वो फॉलो करते हैं। वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट में जाती है, वो को यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही है, ठीक है, जिससे माहौल बदलता है, रेवोल्यूशन आती है। उसके लिए आपको सिंबल्स भी वैसे चाहिए होते हैं भी। आपको पार्लियामेंट, ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ, दिस इज बाय द पीपल, बिल्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। नई संसद में सेंगोल स्थापित करने के बाद सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजित किया गया। सर्वधर्म प्रार्थना में अलग अलग धर्म से जुड़े गुरुओं और लोगों ने पूजन किया। सर्वधर्म प्रार्थना में बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, मुस्लिम, सिख, सनातन समेत कई धर्मों के धर्म गुरु ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। सभी धर्म के धर्म गुरुओं और विद्वानों ने नई संसद के उद्घाटन पर अपने अपने विधि विधान से अनुष्ठान किया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी समेत कार्यक्रम में शामिल सभी नेताओं ने इन प्रार्थनाओं को सुना। 10 सितंबर 2020 को फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया था। अंबाला एयरबेस पर हुए इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। अब पाकिस्तानी मीडिया एक ही जगह मंत्रोच्चार, दुआ और जो बोले सोनेहार सुनकर सकते में है, और ये चर्चा कर रहा है कि ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। अनेकता में एकता भारत की हमेशा पहचान रही है। देखे जाए तो इंडिया एक सेकुलर देश है और वो रिलीजन को इतना अहमियत नहीं देते हैं, ठीक है। स्टेट का कोई रिलीजन वहां पर नहीं है। अगर कोई हिंदू है तो वो अपने लिए, कोई मुसलमान है तो वो अपने लिए। यही वजह वहां पे गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर एक ही लाइन में आपको दिखते नजर आते हैं। एक टाइम पे नमाज भी अदा होती है, उसी टाइम पे आरती भी होती है और लोग चर्च भी जा रहे हो, तो उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि मस्जिद के साथ आप मंदिर बना दो, हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। बना हुआ है, मैंने खुद देखा है, लेकिन मंदिर यूज नहीं है। मॉडल टाउन के अंदर मंदिर यूज में नहीं है, लेकिन है, साथ साथ है। एक्चुअली आप जिस मॉडल टाउन की बात करिए, वो मॉडल टाउन जो है वो आजादी से पहले हिंदू लोगों की सोसाइटी थी। और आप देखिए, और जब हिंदू आजादी के बाद भी यहाँ रहने के लिए उन्होंने सोचा, तो यहाँ के लुटेरे उनको मार भगा दिए, क्योंकि उनको मॉडल टाउन चाहिए था। मॉडल टाउन एक इतना खूबसूरत शहर है जिसको कहते हैं ना, ऊपर अगर आप बाय एयर भी जा रहे हो तो आपको मॉडल टाउन नजर आता है। तो वो एक उनको भगाया गया, उनकी जायदादें जब्त की गई, क्योंकि वो हिंदू लोग थे। तो जाहिर उन्होंने मस्जिद और मंदिर बनाया गया। मैं पाकिस्तान बनने के बाद की बात कर रही हूँ। क्या ऐसी हमारे पास कोई ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मस्जिद और मंदिर एक साथ बनाए गए हों? नहीं है ना। अब कश्मीर की बात हम करते हैं। इवन इस्लामाबाद में भी शाइला हम देखें तो इस्लामाबाद के अंदर भी मंदिर का जो कहा गया था कि बनाया जाएगा, लेकिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स हमें सामने आई थी। अब ये हो क्यों रही है, मैं आपको बताती हूँ ना। देखें, इस्लाम गलत नहीं है, आज का मुसलमान गलत है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज में जो है ना रिलीजन विक्टिम कार्ड प्ले करता है। हर चीज में रिलीजन को घुसाता है, जबकि वहां पर उसका ताल्लुक हो या ना हो, वो रिलीजन की चादर में खुद को छुपाता है और कहता है कि ये दीन है और दीन ऐसा ही है। इस बारे में तो हम खैर बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने कश्मीरी की बात की, कश्मीरी लड़कियों की बात की। जाहिर है हम बात करते हैं, आपके भी शो में वो आती हैं। तो वहाँ की जो लड़कियां हैं, सबसे पहले हम उनको देखेंगे वो कितनी सिविलाइज हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है।
अब वो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं, वो कल्चरल कपड़े भी पहनती है, उनके जो ट्रेडिशन है उसको भी वो फॉलो करते हैं, वो इंडिया के डिफरेंट स्टेट में जाती है, वो को यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही है, ठीक है, जिससे माहौल बदलता है, रेवोल्यूशन आती है। लेकिन जो हमारा कश्मीर है, एक तो वहाँ पे स्कूल है नहीं है, दूसरा वहाँ को एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट नहीं किया जाता, और तीसरा मदरसे बहुत ज्यादा हैं कश्मीर में, हर जगह मदरसे हैं। और वो क्या दिक्कत, जो मौलाना लोग हैं वो क्या बताते हैं कि औरत का जो नाम है ना वो पर्दे का नाम है, इसको आप स्कूलों में नहीं नुमाइश के लिए भेज सकते। अभी तो एक खबर ये भी आई थी कि कश्मीर के बच्चों को हिजाब पहना कंपलसरी कर दिया गया है। वी आर एंटरिंग इनटू नेक्स्ट 25 years, जिसको हम अमृत काल का समय बोलते हैं, वेयर इंडिया एट 100 वो कैसा होगा। मोदी जी ने उसका विजन दिखाया है हिंदुस्तान को कि भाई वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, हम एक विकसित देश, जैसे आज अमेरिका इंग्लैंड है वैसा ही देश हम इंडिया को देखना चाहते हैं जब हम 100 साल अपने आजादी के पूरे होंगे। उसके लिए आपको सिंबल्स भी वैसे चाहिए होते हैं। भी आपको पार्लियामेंट, ये हिंदुस्तान का बनाया हुआ, दिस इज बाय द पीपल, बिल्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए, बट क्या करें, ऑपोजिशन के लोग हैं, उनका काम ही है। इस ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को मैं हमेशा सोचता हूँ जैसे सास बहू का रिलेशनशिप होता है ना, कि बहू जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना मर्जी अच्छा काम करे, सास को कभी उसमें कुछ गुद दिखेगी नहीं, वो बाद में यही बोलेंगे। वो लोग पूछते भी हैं भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है बहू में, कहते हैं यार जैसे हिंदुस्तान में बोलते हैं ये ना आटा बड़ा गूंथती है जब तो हिलती बहुत है। भाई आपको कुछ ना कोई उसमें कसूर निकालना ही है। लेकिन सर कभी सास भी बहू थी, आपने तो देखा ही होगा टीवी सीरियल आपके बहुत चला था, खत्म ही नहीं होता था, तो वो मतलब चलता जा रहा था। तो वो मेरे भाई यूरोप में होते हैं, वो 2 साल के बाद आए, तो 2 साल पहले आए थे तब भी मेरी मदर वही देख रही थी, 2 साल के बाद आए तब भी वही देख रही थी। वो कहते ये खत्म नहीं हुआ अभी तक वैसे ही चल रहा है। तो सर वो कभी सास भी बहू थी, तो कभी मतलब अपोजिशन भी, तो कभी गवर्नमेंट में थी, तो हर बात को अपोजिशन के नेगेटिव लेना कोई जरूरी तो नहीं है मेरे ख्याल से। आपको नहीं लगता कि जो अगर अपोजिशन कुछ कह रही है तो चाहे पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की, तो अपोजिशन के साथ मिलके काम करना चाहिए, या हर बात को उनकी रिजेक्ट करना बेहतर होता है? देखिए ऑपोजिशन का काम है अपोज, तभी उसको ऑपोजिशन बोलते हैं, उसको अपोज ही करना है। मोदी जी हमेशा बोलते हैं एक चीज को कि आप अपोज करना चाहते हैं, देयर शुड बी अ रीजन फॉर इट। अननेसेसरली हर चीज को आप अपोज करें कि हमें अपोज ही करना है, धरना ही देना है, काम होने नहीं देना, दिस इज नॉट हाउ कंट्रीज कैन राइज। भाई ऑपोजिशन का काम भी ये है कि हम कैसे एक कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं, गवर्नमेंट का काम भी यही है कि कंट्री को आगे लेके जाएं, और तो कोई मकसद नहीं है। भाई हमारे ये राजा वाली कोई टाइम तो है नहीं कि राजा मीन्स मैं और उसके मेरी फैमिली यही राज करेंगे कंट्री के ऊपर। दिस इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, जो देखती है कि कंट्री को कैसे राइज कर रहे हैं, लोगों को हम कैसे गुर्बत से बाहर निकाल सकते हैं, उनको कैसे तरक्की दे सकते हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज डिसहार्टनिंग जब मैं देखता हूं कि ऑपोजिशन के लोग तरक्की के मामले में भी टांग अड़ाकर रखते हैं।